तैयार किया हुआ था, उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हाय, मेरा नाम है साहिल एंड्रयूज चंद और 26 अक्टूबर 2009 को मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम द्वारा बचाया गया था और 7 जनवरी 2010 को सुनीता और मेरी शादी हुई। हमारी शादी के बाद कुछ सालों तक तो हमने बच्चों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया हमने सोचा कि अब हमें भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम एक गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिक गए और वहाँ हमें पता चला कि मैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही। तो जब मैंने सुना कि मुझ में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की परेशानी है तो मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं ठीक से खाना नहीं खाती थी या कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा खाने लगती थी, जिसकी वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मैं बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो मेरी जिंदगी का एक दुख भरा समय था, पर उस समय साहिल मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मैं बाइबल पढ़ती थी। एक दिन एक खास वचन मेरे सामने आया जो कि यशाया के अध्याय से था। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तो जैसा कि उस वचन में कहा गया था जय जयकार कर, मैंने वही किया। मैंने परमेश्वर की जय जयकार की और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। शादी से पहले भी जब हम मिलते थे तो हम बच्चा गोद लेने के बारे में बात करते थे। हम अनाथालयों में जाते थे और यही हमारी आपसी सहमति थी। तो जब हमने बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया तो हमने खुद को कारा वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर दिया। मैं जब कारा पर अपना अकाउंट चेक कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ 3 बच्चों के लिए इमीडिएट प्लेसमेंट थी और मैंने उसे ओपन किया और मैंने वहाँ से सारी की सारी जानकारी डाउनलोड की और मैंने सैमुअल, मैथुएल और मैनुअल को देखा। तो जब मैंने उन बच्चों की फोटो और उनके नाम देखे तो मैंने वहाँ पर सैमुअल को देखा। एक दिन प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर मुझसे बोले, तुम लिखो कि परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा जिसका नाम सैमुअल होगा। मैं उसके लिए कोई नाम नहीं चुनूंगा क्योंकि उसका नाम सैमुअल ही होगा। और वो मुझे दिया गया था साल 2016 में जनवरी में। ये मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मेरा जवाब क्या होगा, क्या हम जाकर बच्चों को गोद लेंगे या नहीं। और मेरे आंसू ही मेरा जवाब थे। मैंने कहा हाँ। हम उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर अचानक लाल टी शर्ट पहने एक लड़का हमारे सामने आया। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो मेरा सबसे छोटा बेटा आइजक था। जब आइजक हमारे सामने आया तो एजेंसी ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। उसके माथे पर बहुत सारा पाउडर लगा हुआ था और वो बस आया और उसने ऐसे किया। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और गले लगा लिया। हम सैमुअल और मैथुएल का इंतजार कर रहे थे और जब वो वहां आए तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वो मेरे लिए अब तक का सबसे खूबसूरत एहसास था। तो जहां हमारा परिवार बस 2 लोगों का था, मेरा और सुनीता का, अचानक से हमारा परिवार 5 लोगों का हो गया। और ये सब पलक झपकते ही हुआ। उन्होंने हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन ये हम दोनों के लिए ही आसान नहीं था। हमारी अपनी इमोशनल उलझनें और कई चुनौतियां थीं, पर इस सब में केवल परमेश्वर ने ही हमें शक्ति दी। ये एक नई शुरुआत थी हमारे लिए। जब सैमुअल, डेविड और आइजक हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया।